हेलो बच्चों, मैं धर्म सर भगवती यूनिक क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स चैप्टर 2 बहुपद को बहुपद की एक्सरसाइज जो हमारी 2.2 है उसको हम करेंगे और उससे संबंधित जो एग्जाम्पल है उसको हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। उदाहरण हमारा 2 है। चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात करें। मतलब ये हमारे चर हैं x, y और t, और यहाँ इनकी वैल्यू दी हुई है और हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे रखना है और रख करके फिर इसका क्या मान आता है वो हमें निकालना है। तो बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ हमारा जो समीकरण दिया है px बराबर दिया है 5x² माइनस 3x प्लस 7, और x बराबर कितना दिया है यहाँ पर 1। तो ये जो x की वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को बच्चों हम जो है इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर x है x रखेंगे, जहाँ जहाँ y है y की वैल्यू को रखा जाएगा, जहाँ जहाँ z है उसको हम z या t की वैल्यू है तो t की वैल्यू को रखेंगे। चलिए हम रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें रखने पर। तो ये P1 हो जाएगा क्योंकि x यहाँ पे है तो समीकरण में है, यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ भी रखेंगे 5। ये बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू 1 रखेंगे 3 गुणे x 1 है प्लस 7, तो ये आपका हो गया 5। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा और ये ऐसे 7, और आप ये 5 का 1 में करेंगे तो ये हमारा 5 होगा, 3 का 1 में 3 होगा और ये 7 होगा। 5 में से 3 घटा लो या पहले 5 और 7 को जोड़ लो, बात एक ही आएगी। तो 5 में से 3 घट जाएगा, ये बचा 2 इतने का, और ये प्लस 7, और ये जब इसको आप जोड़ लोगे तो ये आएगा 9, और ये आपका आंसर होगा। तो बच्चों आप समझ गए होंगे हमें क्या करना है। जो x की वैल्यू दी गई है उसी वैल्यू को उसकी जगह पे रख देना है और वहाँ पर हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर दिया है qy = 3y का क्यूब माइनस 4y प्लस √11, y बराबर 2 रखना है। तो ये हो जाएगा q2 3 × 2 की पावर 3 माइनस 4 2 प्लस 11। तो 3 × 2 का 3 बार 8, ऐसे 2 का 3 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, और 4 दूना ये 8 हो जाएगा और प्लस √11, और ये हो जाएगा 24 माइनस 8 प्लस √11। अब यहाँ पे रूट की संख्या है, ये बिना रूट के, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। इसका कोई कॉम्बिनेशन रेशनल और इरेशनल को हम कभी जोड़ घटा नहीं करते हैं, सेम वैसे उतारते हैं। तो 24 में से 8 गया आपका 16, ये इतने का आंसर हो गया, और ये रूट हो गया 11, और ये आपका आंसर है। ठीक है। अगर ये विदाउट रूट का नंबर होता तो उसको हम जोड़ते और घटाते, लेकिन यहाँ पे √11 है, √11 को हम 16 में जोड़ नहीं सकते, हम उसे घटा नहीं सकते, इसलिए इसको ऐसे उतारते। चलिए तीसरा क्वेश्चन है t = 4t⁴ प्लस 5t⁴ माइनस t⁴ प्लस 6, और t बराबर a रखने पर यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है a, गिनती नहीं है जिसको आप जोड़ सके, घटा सके, गुणा कर सकते हैं। हम इसको वैल्यू रखेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ 4 मल्टीप्लाई a⁴, 5 मल्टीप्लाई a⁴, फिर a⁴ प्लस 6, और ये 4 a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a⁴, 5a⁴, a⁴ प्लस 6। आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ विदाउट पावर की है, या यूँ कह सकते हैं a⁴ 0 है। और इस तरह का जब हमें कोई सॉल्यूशन प्राप्त होता है तो हम उसको न जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं, इसलिए जो भी आंसर होगा वही आपका ये आंसर बन जाएगा। ठीक। और इस तरह से ये आपके एक्सरसाइज का एग्जाम्पल आपका 2 था, और 2 के सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल गए। और इस तरह से हमें
एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस तरह उसकी वैल्यू को रखना है आपको, और रख करके सॉल्व करना है, सॉल्व करके उसको उसी वैल्यू को निकाल देना है। और अब हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। चलिए बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि अब हम कौन सा एग्जाम्पल करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर करेंगे 3, और इसमें यह है कि जांच कीजिए -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्य हैं या नहीं है। यहाँ पर दिया है कि जांच करें कि -2 तथा 2 दोनों है, -2 तथा 2 बहुपद x+2 के शून्यक हाँ या नहीं। अब आती है शून्यक। शून्यक क्या होता है बच्चों? जो वैल्यू आपको दी गई है उस वैल्यू को उस समीकरण में अगर हम रख दें, ध्यान सुनना, जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को अगर उस समीकरण में हम रखते हैं और समीकरण का मान 0 हो जाता है, तो वो जो नंबर है, जो संख्या है हमारी, वो उस समीकरण का शून्यक है। मतलब यहाँ पर आपको 2 मान दिए हैं, एक ये और एक ये, और इसको आपको हल करना है। तो आप इसे देखें कि हमारा जो समीकरण क्या है, px बराबर है x+2, ये समीकरण है, और x की वैल्यू -2 है और 2 है, तो इन 2 वैल्यू को 2 बार रखना पड़ेगा, और दोनों इसका शून्यक हो सकता है, एक हो सकता है, एक नहीं हो सकता, या दोनों भी नहीं हो सकता। तो x बराबर -2 रखने पर, ठीक है, जैसे अभी रखा था आपने, तो ये हो जाएगा p-2, ये बराबर है -2 + 2, और इससे कट गया और ये बराबर 0 है, तो -2 शून्यक है, अतः -2 x+2 का शून्यक है, क्योंकि इसको रखने पे शून्य हो गया। ठीक, अब पुनः x बराबर 2 रखने पर, अब हम 2 रखेंगे, तो p2 बराबर हो जाएगा, समीकरण वही है, x+2 बराबर 2 + 2 और बराबर क्या होगा 4 इज नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसका शून्यक नहीं है। इस प्रकार 2x+2 का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि इस तरह से हम इसकी वैल्यू को रखने पे शून्य अगर मिल जाता है तो शून्यक है, नहीं तो नहीं है। तो शून्यक क्या होता है? शून्यक वो होता है जिसको रखने पे समीकरण का मान 0 हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि मतलब हम क्या, शून्यक क्या है? शून्यक वो संख्या है जिसको रखने पे समीकरण का मान 0 हो जाता है। अब एग्जाम्पल नंबर हम 4 करेंगे। इसमें ये दिया है px बराबर 2x + 1 का शून्यक ज्ञात करें, का एक शून्यक ज्ञात करना। चलो क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे शून्यक पहले से दिया है और यहाँ शून्यक ज्ञात करना है। कहने का मतलब शून्यक वो संख्या है जिसको रखने पे 0 हो जाए, तो हम इसको शून्यक के बराबर रखेंगे। तो हल, तो 2x, यहाँ लिखो शून्यक के लिए, शून्यक के लिए मतलब हमें क्या निकालना, शून्यक। तो 2x px बराबर 2x + 1 बराबर 0, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है तो इसको शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। और जब रखेंगे तो ये 2x, ये 1 इधर आएगा, तो ये +1 इधर आके माइनस होता है। ये ध्यान रखना कि प्लस अगर ये आगे जाता है सेकंड साइड में तो माइनस होता है, माइनस इधर जाता है तो प्लस होता है।
और डिवाइड मल्टीप्लाई है तो डिवाइड बन जाएगा, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई बन जाएगा। ट्रांसफ़र करने पर मतलब आप एक साइड से दूसरी साइड को अगर ऐसे ले जाओगे या इधर से इधर को लाओगे तो चेंज होता है, समझ गए। प्लस की संख्या दूसरी साइड जाएगी, लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट, तो चेंज हो जाएगी। प्लस की माइनस, माइनस की प्लस, वही सेम माइनस का होगा, माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस होगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड होगा। तो इसको आप समझ गए होंगे, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पर x इजिकल टू -1/2 और ये आपका शून्य का है कि अगर हम इसको रख दें इस इक्वेशन में तो ये सारी संख्या कट जाएगी और कट कर इसका मान जो है 0 हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आ जाएगी और फिर एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन को करेंगे। तो बच्चों, आपको आनंद आ रहा है पढ़ने में, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो आप सभी लोगों से, सभी बच्चों से निवेदन है कि हमारा वीडियो देखने से पहले इसको लाइक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट के ज़रिए हमें बताएं और या अपने व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम तथा अपना क्वेरी उस पर लिखें, तो वीडियो कॉल करें जिससे हम आपको आपकी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर है 95 40 74 89 95। और आप इसको जो है जब व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे, पहले मैसेज करेंगे और फिर कॉल करेंगे, तब आपकी कॉल पिकअप होगी। तो आपको इस व्हाट्सएप पे आना है, सबसे पहले हाय लिखना है, फिर अपना नाम और क्लास लिखनी है और कहाँ से आप हैं, उसके बाद फिर आपकी कॉल पिकअप होगी और आपके सॉल्यूशन का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे जो है इस व्हाट्सएप का यूज करें, ये 95 है। ठीक है, 9540748995 9540748995 ये व्हाट्सएप नंबर है। क्वेश्चन हमारा सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं। आपको यहाँ पे सत्यापित करना है। तो ये आपका px बराबर है x² - 2x। सवाल अभी आपने किया था, क्वेश्चन वही है जैसे अभी आपने किया था, तो उसी तरह हम वैल्यू रखेंगे। अगर इसको रखने पे 0 आ जाएगा तो ये शून्यक है, अदरवाइज शून्यक नहीं है। तो x बराबर 2 रखने पर p2 यहाँ बराबर है 2 का स्क्वायर -2 और 2 का स्क्वायर होगा 4 और ये भी हो गया 4 और बराबर 0। ठीक है, अब दोबारा लिख लो, x बराबर 0 रखने पर तो ये हो जाएगा p0 और ये बराबर 0 स्क्वायर -2 0 और ये है 0 - 0 और बराबर 0। मतलब दोनों संख्याएं हमारी शून्यक हैं। यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ 0 है, अतः 2 और 0 दोनों शून्यक हैं, दोनों शून्यक हैं। ठीक, तो बच्चों आप समझ गए होंगे। अब हम एक्सरसाइज करेंगे।
एक्सरसाइज बच्चों 2.2 यहाँ पर देखिए, एक्सरसाइज ERCISE एक्सरसाइज 2.2। ठीक, अब क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, और इसमें 3 वैल्यू दी गई है, उनके मान ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करें। के मान ज्ञात कीजिए, मतलब आपको इनका हल निकालना है, वैल्यू ज्ञात करनी है। और ये पहले क्वेश्चन क्या है, पहला x = 0, दूसरा है x = -1, तीसरा है x = 2। ये 3 वैल्यू है, और इन 3 वैल्यू को आपको रखना है, और उसके बाद इन तीनों के मान को आप पता करना है। तो हल पहला ले लो, फिर देखते हैं, दूसरा ले लेते हैं, और यहाँ तीसरा ले लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। px बराबर है 5x - 4x² + 3। यहाँ है पहला x = 0, तो p 0, और ये हो जाएगा 5 × 0 - 4 × 0 + 3। 5 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 4 से 0 को करेंगे 0 आएगा, यहाँ बचेगा 3, और ये हो जाएगा आपका 3। तो आपने देखा कि जो वैल्यू दी है हमने उसको रखा, और रखने के बाद उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को फिर वही लिखना है, px = 5x - 4x² + 3। बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू -1 है, तो x = -1 लिख सकते हो यहाँ रखने पर। तो ये हो जाएगा p - 1 = 5 × -1 - 4 - 1 की घात 2 + 3। और ये 5 का जब 1 में करोगे तो 5 एकम 5 होगा, ये प्लस में है, ये माइनस है, तो इसका मल्टीप्लाई माइनस में आएगा। -4 × -1 का ऐसे 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 1 × 1 = 1 हो जाएगा, और माइनस × माइनस बराबर प्लस होता है, तो इसकी वैल्यू प्लस में आ जाएगी। तो ये 1 होगा +3, और ये हो गया -5 - 4, 4 का 1 में करोगे 4 + 3, 5, ये दोनों 1 में जुड़ेंगे। सेम क्वांटिटी, सेम जेंडर, सेम नंबर से, जैसे माइनस में है या प्लस में, तो प्लस को प्लस में, माइनस को माइनस में जोड़ते हैं। तो ये आपका हो गया -9 और +3। एक माइनस एक प्लस घटता है, जो संख्या घटती है, जिसमें से घटती है, जो संख्या बड़ी होती है उसी का साइन लेते हैं। यहाँ 9 बड़ा है, इसलिए साइन यहाँ माइनस आएगा। 9 में से 3 गए 6, और ये आपका आंसर होगा। ठीक, अब हम तीसरे पे चलते हैं। इक्वेशन आपका यही रहेगा, x = 2 रखने पर। ठीक, तो p 2 हो जाएगा 5 × 2 - 4 × 2 की घात 2 + 3। तो ये हो गया 10, 4 × 4 + 3, और ये हो गया 10, 4 × 4 = 16 + 3। अब बच्चों ये प्लस है, इनको इकट्ठा कर लेना है और इसको अलग कर देना है। ये हो गया 13 - 16, और 16 में से 13 गया तो माइनस आ गया 3, और ये आंसर है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि हमारा क्वेश्चन पहला था, और पहले में हमें ये जो वैल्यू दी गई थी उसमें इसके मान को निकालना है। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर
2 करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। तो इस तरह से बच्चों जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें जो वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को रखना है और ध्यान से उसको सॉल्व करते जाना। जब क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करोगे, जरा सी मिसिंग करोगे, माइनस प्लस की गलती कहीं भी हो जाएगी तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में माइनस प्लस का भी ध्यान रखना है, पावर का भी ध्यान रखना है, कहाँ मल्टीप्लाई है, कौन ऐड होगा, कौन सब्ट्रैक्ट होगा, इन सबको बहुत ध्यान से करना है। सवाल बहुत सिंपल सा है लेकिन डू विथ केयर, बहुत ध्यान से आप उसे करें। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 याद कीजिए। यहाँ पर P0 मीन्स एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। इक्वेशन किसी का शेप में हो, चाहे x वेरिएबल हो, चाहे y वेरिएबल हो, चाहे t वेरिएबल हो, उससे हमें नहीं है। मतलब P से आपका पोलिनोमियल्स हो गया और वो जो उसके अंदर जो ब्रैकेट में 0, 1, 2, 3 है वो उसकी शून्यक है और उस शून्यक को आपको रखना है। और उसके बाद उस क्वेश्चन आपके 4 हैं। इन चारों इक्वेशन, तीनों वैल्यू को, 4 इक्वेशन है, चारों में 3-3 बार रखना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में तीनों वैल्यू को रखना है। पी वाई बराबर है y² माइनस y प्लस 1। पी टी इजकल टू 2 प्लस टी प्लस 2 की टी का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। पी एक्स बराबर हो गया एक्स का क्यूब। पी एक्स बराबर है एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। हल। तो आप पहले हमें लेंगे पी, पहला, ये पहला है क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन में पी वाई बराबर है y² माइनस y प्लस 1। अब एक बार आपको 0 रखना है तो P0 y बराबर 0 रखने पर, ठीक, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 और 0 माइनस 0 प्लस 1 और ये हो गया 1 और ये आपका हल हो गया। ठीक है। अब दोबारा से y बराबर 1 रखने पर P1 क्वेश्चन वही रहेगा, P1 और बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 और ये 1 माइनस 1 प्लस 1, इससे ये कट गया और ये बराबर 1 हो गया और ये आपका आंसर। ठीक। अब दूसरा लेते हैं, y बराबर 2 रखने पर, ठीक, पी वाई बराबर है y² माइनस y प्लस 1 और ये p आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का होल स्क्वायर 4 होगा, 2 गुणे 2 और ये हो गया 2 और प्लस 1, 4 में से 2 आप घटा दो तो 2 आएगा और ये 1 होगा और ये बराबर आपका हो गया 3 और ये आपका आंसर हो गया। ठीक। तो इस तरह से आपका ये हो गया। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। अब यहाँ दूसरा लेंगे,
PT है, PT, और ये बराबर है 2 + t + 2t का स्क्वायर और -t का क्यूब। तो t बराबर 0 रखने पर, एक बार तो आपको 0 रखना है, तो P0 बराबर 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब, और ये 2 + 0, 2 से 0 में 0 -0, और ये हो गया 2, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो हमने क्या रखा बच्चों, यहाँ टी पर हम टी की वैल्यू हमने क्या रखी, 0 रखी है। तो इस तरह से टी की वैल्यू 0 के बाद अब 1 रखेंगे, तो टी बराबर 1 रखने पर टी = 2 + t + t, 2t का स्क्वायर -t का क्यूब, और P1 2 + 1 + 2, 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, तो ये हो गया 2 और 1 3, + 2 का 1 में करेंगे 2, और 1 का 3 बार करो तो वही 1 आएगा, 1 × 1 × 1 करके, और ये आपका 1 हो गया, और ये हो गया 5 - 1, और ये बराबर 4, और ये आपका आंसर। ठीक, अब t बराबर 2 रखना है, t बराबर 2 रखने पर तो ये रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा PT = 2 + t + 2t का स्क्वायर -t का क्यूब, तो ये हो गया 2 + 2 + 2 × 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो ये हो गया 2 और 2 कितना हो गया 4, इसका 2 बार गुणा करोगे तो 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो गया, ऐसे हो गया 2 × 2 × 2 और 2 × 2 × 2, ये आपका एक साथ हो गया, ये एक साथ हो गया, इससे ऐसे कट गए, और ये बराबर हो गया 4, और यह इनको गुणा करके घटा लो, बात एक ही आएगी। तो ये आपका हो गया दूसरा पार्ट। अब हम करेंगे तीसरा पार्ट। तो क्वेश्चन एक ही है, हर क्वेश्चन में 3 वैल्यू रखना है, एक बार 0 रखना है, एक बार 2 रखना, 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन बहुत इजी है और उनको आप आसानी से कर सकते हो। बस क्या करना है, आपको ध्यान से क्वेश्चन करना है। Px बराबर x का क्यूब, x बराबर 0 रखने पर, एक बार 0 रखो तो P0 बराबर 0 का क्यूब और P0 बराबर हो गया 0, ये आंसर हो गया। x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, अब हम 1 रखेंगे क्योंकि यहाँ 1 है, तो Px क्यूब हो गया, P1 1 का क्यूब, तो P1 बराबर हो गया 1। अब 2 ले लीजिए, ठीक, ये ठीक है। तो ये आपका हो गया सवाल कि हमने इसको रख दिया। अब हम रखेंगे एग्जाम्पल है हमारा लास्ट चौथा है, Px बराबर है x - 1, ठीक, x बराबर 0 रखने पर, जब 0 रखोगे तो P0 बराबर 0 - 1, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 + 1, तो ये हो गया -1 और ये हो गया 1 और बराबर -1, ठीक है।
अब x बराबर 1 रखने पर तो p क्वेश्चन वही रहेगा, ये हो जाएगा 1 - 1 और ये हो जाएगा 1 + 1, ये हो गया 0 और ये हो गया 2 और ये बराबर हो गया 0। ठीक, अब x बराबर 2 रखने पर, तो जब 2 रखोगे आप तो आपको बच्चों क्या मिलेगा, यहाँ 2 रखने पर आएगा 2 - 1 और 2 + 1, तो 2 में से 1 गया तो 1 आएगा और 2 1 जोड़ोगे तो 3 आएगा। यहाँ पे देखो, देखो ये x 0 रखा तो 0 में से 1 गया तो -1 आएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ 0 + 1 मतलब 1 में कुछ नहीं जोड़ रहे हैं तो 1 ही आएगा, और 1 को जब -1 से गुणा करते हैं तो -1 आ जाता है। यहाँ पर 1 रखना तो 1 - 1 0 हो गया, इसलिए कोई भी संख्या होगी उसको गुणा करने में 0 हो जाएगा। यहाँ 2 रखा तो 2 में से 1 गया 1 आया, और 2 में से 1 जोड़ दिया तो 3 हो गया, 3 को 1 में गुणा करें 3 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। और यहाँ पर आपने देखा कि मतलब जो है जो वैल्यू दी गई है उसमें 2 बार 3 बार जितनी बार आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी जाएगी उस इक्वेशन में उसको उतनी बार आपको रखना है, और रख करके उसके मान आप उसको इसी तरह से निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको शून्य ज्ञात करना, शून्य। ठीक, इसमें आपको ये ज्ञात करना, क्वेश्चन में लिखा है ये दिखाना है, सत्यापित कीजिए दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य है ना, ये निकालना है। क्वेश्चन आप लिख लो, क्वेश्चन में नहीं लिख रहा। ज्ञात कीजिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं कि दिए गए मान शून्य है या नहीं, नहीं। अब इसमें पहला px बराबर है 3x + 1 और x बराबर है -1/3, मतलब ये जो वैल्यू है इसको रखना है। एक एक करके निकाल लो, तो ये वैल्यू इसमें रख दो, तो p - 1/3 जैसे आपने कोई एग्जाम्पल में आपने किया था, और उसमें मतलब ये जो वैल्यू है दोनों इसका मान हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम पहले इसकी जो वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ रखने पे आएगा 3 × -1/3 + 1, जो x की वैल्यू है x की जगह पे रखेंगे, इससे ये कट गया और ये -1 + 1 और ये बराबर हो गया 0। अतः x बराबर -1/3 शून्य है। क्या है? शून्य है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। px बराबर 5x - पाई और x बराबर है 4/5। p 4/5 5 × 4/5 - पाई, हमने x की वैल्यू इसको रख दी और यहाँ 5 से 5 कट गया, ये हो गया 4 - पाई, यहाँ 0 नहीं आया, तो x बराबर 4/5 शून्य नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा करिए। इसमें आपको 8 सवाल हैं। px = x² - 1, x बराबर 1 और -1,
ये आपके दो वैल्यू हैं, तो P1 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0, और P माइनस 1 रख दो, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, और माइनस 1 का स्क्वायर करने पे प्लस बन जाता है, और ये भी आ गया 0, तो यहाँ पे क्या है अतः 1 माइनस 1 शून्य है। ठीक, अब हम करेंगे चौथा। Px बराबर है आपका x प्लस 1 और x माइनस 2, x बराबर है माइनस 1 और 2। एक बार 1 रखो आप, माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 और ये हो गया माइनस 1 माइनस 2, माइनस से प्लस कट के ये 0 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और इंटू माइनस 3 और ये बराबर 3। ठीक है, अब P2 रख दो, तो ये हो गया 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, तो ये 3 इंटू 0 और ये बराबर हो गया 0। अतः x बराबर माइनस 1 और 2 शून्य है, ये दोनों मतलब शून्य आपके हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोनों शून्य हो सकते हैं, दोनों शून्य नहीं भी हो सकते हैं, दोनों शून्य हो भी सकते हैं, उसमें से कोई भी एक शून्य हो सकता है और एक नहीं हो सकता। अब आपको करेंगे क्वेश्चन करना है पांचवा। Px बराबर है x स्क्वायर, x बराबर 0, P0 बराबर 0 का स्क्वायर और बराबर 0, अतः 0 शून्य है। बस खत्म क्वेश्चन। छठा, Px इजकल टू L x प्लस m, और m बराबर है x बराबर है माइनस L अपान m, m अपान L है, माइनस m अपान L, P माइनस m अपान L रख दो, L गुणे माइनस m अपान L प्लस m, L से L कट गया, माइनस m प्लस m, इससे ये कट गया, ये बराबर 0। अतः x बराबर माइनस m अपान L शून्य है। ठीक, तो ये आपका था छठा पार्ट। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन हम करेंगे सातवां आठवां, इसका सातवां पार्ट आठवां पार्ट, और इसके बाद आपको इतने सारे क्वेश्चंस हमने करवाए, और जो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमें इनकी वैल्यू रख करके, अगर वैल्यू रखने पे क्वेश्चन में अगर वैल्यू हम रखते हैं और उसका मान 0 आ जाता है तो उसका शून्य है, अदरवाइज शून्य नहीं है। चलिए सातवां, Px इजकल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 और x बराबर है माइनस 1 अपान रूट 3 और 2 अपान रूट 3। P आप इसको रखेंगे माइनस 1 बटा रूट 3, तो ये हो जाएगा 3 गुणे माइनस 1 बटा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, रूट 3 से स्क्वायर कट जाएगा तो ये 3 बन जाएगा, या इस तरह भी लिख सकते हो माइनस 1 रूट 3 गुणे माइनस 1 बटा रूट 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का 1 हो गया, रूट 3 का 3 हो गया, और माइनस 1 3 से 3 कट गया, 1 माइनस 1 और ये बराबर हो गया 0, और ये क्या है शून्य हो गया, तो ये शून्य है। ठीक है, अब दूसरा रख दो, P 2/3 रूट 3 है, तो ये बराबर है 3 गुणे 2/√3 स्क्वायर माइनस 1, 3
2 का स्क्वायर 4, हमने बताया √3 का 3 होता है, 3/3 -1, 3 से 3 कट गया, 4 - 1 और ये बराबर हो गया 3। यहाँ 0 नहीं आया, अतः शून्यक नहीं है। तो मतलब दोनों शून्यक हो सकते हैं, दोनों शून्यक नहीं हो सकते। और इस तरह से ये आपका क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये क्वेश्चन में कई बार आया हुआ है। अब आपका क्वेश्चन है लास्ट, px बराबर 2x + 1, x बराबर 1/2, p 1/2 बराबर 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कट गया, तो 1 + 1 और बराबर 2 हो गया। यहाँ 0 नहीं आया। इस प्रकार x बराबर 1/2 शून्यक नहीं है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि हमने आपके सारे क्वेश्चन को कर दिया, और इस तरह से आप सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आपको आएगा तो आपको इसी तरह से वैल्यू रखना है, वैल्यू रख करके सॉल्व कर। आप कितना भी सीख के जाओ, अगर ज़रा सी मिसिंग से केयरलेस होके आप क्वेश्चन को करेंगे, कहीं माइनस की गलती हो जाए या आपकी स्क्वायर में क्यूब में, तो मिसिंग तो कहीं पर हो सकती है। एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है, आदमी कितनी भी सावधानी से, लेकिन हमारी जो ड्यूटी है कि हमें उसको विद केयर से किसी काम को करना है। मतलब अगर हम गाड़ी चला रहे हैं जैसे, तो बहुत सावधानी से, हम अपनी तरफ से गलती ना करें। अनजान में कोई गलती हो जाए वो तो अलग की बात है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, और इसमें आपको शून्यक फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? प्रत्येक स्थिति में, क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यक ज्ञात करो। बहुपद के शून्यक ज्ञात करो। अभी तक आपने क्वेश्चन में शून्यक रखा क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में शून्यक दिया हुआ था। अब हमें यहाँ शून्यक निकालने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे हैं, तो क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, एक ही बार में क्वेश्चन आंसर साथ साथ करेंगे। यहाँ पे दिया है px = x + 5। शून्यक के लिए यहाँ पर लिखो शून्यक के लिए, तो ये हो जाएगा px = x + 5 = 0। x = ये प्लस इधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और ये हो गया 5, और ये आंसर हो गया। ठीक है। अब दूसरा, px = x - 5। शून्य के लिए px = x - 5 = 0। x = ये माइनस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया, और ये आपका शून्यक हो। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है px = 2x + 5। शून्य के लिए px = 2x + 5 = 0। तो 2x = ये +5 इधर जाके -5 हो जाएगा, फिर ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड होगा, तो ये हो गया 5/2, और ये आपका आंसर होगा। ठीक। ये आपके क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। px = 3x - 2। शून्य के लिए तो ये आपका हो जाएगा px
इजकल टू 3x माइनस 2 बराबर 0, क्योंकि शून्य के लिए बराबर शून्य में रखना पड़ेगा। जब भी आपको क्वेश्चन करना है और उसमें शून्यक निकालना है तो उसको शून्य के बराबर इक्वल में शून्यक रखना जरूरी है, शून्य रखना जरूरी है। अब ये हो जाएगा 3x, ये 2 इधर आके +2 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है। फिर x बराबर ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई आके डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, थ्री एक्स है शून्य के लिए, तो ये हो जाएगा px इजकल टू 3x और ये बराबर हो गया 0, तो 3x इजकल टू 0, x इजकल टू 0 अपन 3 और x बराबर 0 और ये आपका आंसर। px इजकल टू ax, a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a की वैल्यू 0 नहीं है। यहाँ क्यों लिखा गया? क्योंकि ये इसका कोफिशिएंट है। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो पूरा ax ही 0 हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है a 0 के बराबर नहीं है। शून्य के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, px इजकल टू ax इजकल टू 0, ax बराबर 0 तो x बराबर 0 अपान a, और किसी भी 0 को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका मान 0 आ जाता है और ये आपका 0 शून्य। लास्ट क्वेश्चन है px इजकल टू cx प्लस d और c इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी वही क्वेश्चन है, तो शून्य के लिए px बराबर cx प्लस d इजकल टू 0, cx इजकल टू ये माइनस d हो जाएगा तो x इजकल टू माइनस d अपन c और ये आपका आंसर होगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि आपका ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो गए, हमने कर दिए और आप इसको समझ भी गए होंगे। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उसको दोबारा से रिवाइज करें तो समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको हमारा नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे।